आज के नफ्सा नफसी के दौर में जब माशरे में इस कदर अफरा तफरी है कि तकरीबन हर शख्स अपने मसाइल में इस कदर जकड़ा है कि अपने इर्द गिर्द गरीब, मसाकीन और नादार लोगों को पूछना तो दूर, उनको देखना भी गवारा नहीं करते। आज बेहिसी के दौर में भी अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदों को चुना है जो ऐसे नादार लोगों की खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। सुल्तान अनवार सकलैन एडवोकेट ने अल ज़ैनब फाउंडेशन की बुनियाद रखी। अल ज़ैनब फाउंडेशन की बुनियादी अगराज़ और मकासद क्या हैं और सुल्तान अनवार सकलैन क्या कहते हैं? मेरा नाम सुल्तान अनवार सकलैन है। बाय प्रोफेशन मैं वकील हूँ, मीरपुर प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे बाबा राजा सुल्तान अकबर अली ख़ान जो इलाका खड़ी की मारूफ शख्सियत थी, वो 28 मार्च 2011 को इस दुनिया से रहलत फरमाई। राजा सुल्तान अकबर अली ख़ान ने ज़िंदगी के आखिरी अयाम में दो बड़े अहम काम किए। एक उनका काम था अल ज़ैनब फाउंडेशन का क़याम, जिसके लिए उन्होंने 6 कनाल 2 मरले जगह वक़फ़ की, जिस पर इमारत की तामीर का काम शुरू है। और बाबा जी का दूसरा काम जो सबसे बड़ा अहम काम था, बाबा जी ने तहरीक आज़ादी पाकिस्तान, तहरीक आज़ादी कश्मीर और इस्लाम के नाम पर 9 किताबें लिखी, जिसमें 2 शाया हुई हैं। एक 2011 में शाया की थी जिसका नाम अहल बैत नबूवत व रसालत था, जो 3 जिल्दों और 600 सफ़ात पर मुश्तमिल थी, जो अमायत मौला अली अलैहिस्सलाम पर लिखी की किताब है। बाबा जी और हम लोग ज़ैनब बिनते अली से बहुत मुतासर थे, जिन्होंने वाक़या करबला में हुसैनियत को ज़िंदा रखा, शरीयत महमदी को ज़िंदा रखा, अली वलील्लाह वलाई अली को ज़िंदा रखा। उनके नाम से ये ज़ैनब फाउंडेशन है, जिसमें ये तकमील होकर इंशाअल्लाह लोगों के काम आएंगे, लोगों की हम खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये ज़ैनब फाउंडेशन का मोनोग्राम है। अल ज़ैनब फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम अल ज़ैनब एजुकेशनल एंड हेल्थ सिस्टम का एहतमाम किया गया है, जिसके लिए ये इमारत का तामीर की गई है और इस इमारत में हम खड़े हैं। और ये इस ज़ैनब फाउंडेशन का ये जो मोनोग्राम है, अल ज़ैनब फाउंडेशन लेट अस सर्व यू, ये इसका मोनोग्राम है, ये इसकी अक्कास है जो हमने लोगों के लिए करना है। और इसके अलावा ये ज़ैनब फाउंडेशन महमूदपुर, इसमें ज़ैनब इस्लामिक सेंटर, जिसमें कुरान, हदीस, फ़िक़ा लोगों का तक पहुंचाई जाएगी और बच्चे और बच्चियों को तालीम और तरबियत दी जाएगी। ज़ैनब रूहानी बैठक, जिसमें माहाना एक रूहानी बैठक होगी, जिसमें दर्स कुरान होगा, लोगों को कुरान के बारे में, अहले बैत मोहम्मद के बारे में बताया जाएगा। उसके अलावा आगा ऐसे जान पब्लिक लाइब्रेरी है, ये एक जनरल पब्लिक लाइब्रेरी है। आगा ऐसे जान आगा सरदार अली जान बादशाह जो दीना बंगला सदाबाद से तल्लुक़ रखते हैं, ये बड़ी रूहानी शख्सियत थे। मेरे वालिद ग्रामी राजा सुल्तान अकबर साहब इनसे बहुत मुतासर थे, इनके नाम से हमने लाइब्रेरी कायम की है। इसके अलावा अल ज़ैनब एजुकेशनल सिस्टम, इसमें प्ले ग्रुप तक मिडिल तक बच्चे और बच्चियों के लिए तालीम और तरबियत का एहतमाम किया गया है। आगे अल ज़ैनब वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, इसमें लोगों के लिए बच्चों के लिए कंप्यूटर, सिलाई कढ़ाई, अमूर खानादारी और अरबी इंग्लिश बोल चाल के बारे में लोगों को कोर्स करवाए जाएंगे। इसके आगे अल ज़ैनब फाउंडेशन लॉ एसोसिएट्स है, जो लोगों को फ्री लीगल एड देगी और लोगों के कानूनी मसाइल है वो घर तक और अदालत तक लोगों की मामलत करेंगे। और इसके अलावा अल ज़ैनब हेल्थ सेंटर है, हेल्थ सेंटर में ज़ैनब क्लिनिक सेंटर, ज़ैनब एम्बुलेंस सर्विस, ज़ैनब ब्लड बैंक और इसके अलावा फ्री कैंप लगवाए जाएंगे। ज़ैनब फाउंडेशन तकरीबन 50 अरकान पर मुश्तमिल है,
जिसमें 15 जो इसकी जनरल बॉडी है और 10 इसके मेंबरान अहदेदारान हैं। इसका एक सरपरस्त है, एक सदर है, उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है और उसके अलावा बाकी अहदेदार हैं। ये तमाम लोग जो बिला मुआवजा खिदमत खलक का जज्बा लेके लोगों के लिए काम करने की कल इस वजह से काम हमारे साथ मदद कर रहे हैं कि कल ये तामीर करके लोगों की मदद करेंगे इसमें। मैं मोहम्मद शफीक बतौर इंजीनियर है से मैसन, ये राइसा ग्लैन साहब के मुझे शरफ हासिल हुआ इस इमाम बारगाह का, मस्जिद का। ये बुनियादों से लेके ऊपर तक हमने इसका काम किया। और राजा साहब की ये कैफियत थी कि थोड़ी गिरियाजारी जैसे कहते हैं, आजिज़ी, कि किसी तरीके से ये जो है ना हमारी इमाम बारगाह, ये मस्जिद, ये पाया तकमील तक पहुँचे। अगर सुल्तान अनवार सकलैन की तरह हर साहिब हैसियत अपने अपने हिस्से का किसी एक मोहताज, गरीब या फिर नादार के लिए अपने रिज़्क़ के हलाल से मदद करे तो यकीनन न सिर्फ माशरे में मुस्बत तब्दीली आएगी बल्कि अल्लाह पाक के नेक बंदों में शुमार होगा। अगर सुल्तान अनवार सकलैन के मनसूबा अल ज़ैनब फाउंडेशन में हिस्सा डालना चाहें तो आप डायरेक्ट सुल्तान अनवार सकलैन या फिर इनके दीगर मेंबरान से इन टेलीफोन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं।